स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज हम डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं और ये लेक्चर बेटा डायमेंशंस का लास्ट लेक्चर होगा आज। यहाँ पर इस लेक्चर में हम बेटा आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा हमने सॉल्व किए हैं इस पे और आज भी हम कुछ 2-4 क्वेश्चन बेटा अब सॉल्व करने वाले हैं और इसके बाद में बेटा अब नया चैप्टर उठाने जा रहा हूँ, दैट इज डायमेंशंस। लेकिन बेटा अब पहले स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर। आखिर में मैं आपसे कुछ 2-4 बातें करूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द लेक्चर बेटा हम करेंगे वो। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, आप यहां पर बेटा चेक करो। क्या है क्वेश्चन? चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन। हमें इस रिलेशन की एक्यूरेसी को चेक करना है। अब हम किसी भी रिलेशन की एक्यूरेसी को बेटा को चेक कैसे करते हैं कि इज इट करेक्ट और नॉट? हम डायमेंशनली देखते हैं बेटा, लेफ्ट साइड और आरएचएस राइट साइड के डायमेंशंस हम बेटा चेक करते हैं। अगर इसके डायमेंशंस बेटा निकले इसके बराबर, देन दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ओके। और बेटा यहां पर दिया हुआ है, जो यहां पर v है, इट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। मेन पॉइंट इज दिस, बहुत सारे धोखा खाते हैं बेटा यहां पर कि वो सिर्फ इसको वॉल्यूम समझते हैं। इट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और क्या बेटा? P इज प्रेशर। हाँ सर, P प्रेशर। व्हाट इज R इज द रेडियस। R इज रेडियस। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड L इज द लेंथ। L क्या है बेटा यहाँ पर? सिंपली इट इज लेंथ। बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से, दैट मीन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ नीट एज वेल एज फॉर जेईई। अबे मेरे को डस्टर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है इधर? देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, तो आपने देखा। ये ध्यान रखना बेटा, इसको कॉपी करो। पहले इस क्वेश्चन को पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो। मुझे यहाँ पर जल्द जल्द रब करना पड़ता है बेटा, यहाँ पर बोर्ड छोटा है थोड़ा, उसके लिए माजरत चाहता हूं मैं, क्योंकि बहुत ही छोटा बोर्ड है बेटा। आई एम गोइंग टू रब दिस। बेटा पॉज लगा के आप इसको कॉपी करो। देखो अब बेटा, अब हम करेंगे इसकी रिलेशन को चेक। अब देखो बेटा यहाँ पर पहले हम देखेंगे ना इस साइड के डायमेंशंस। हाँ सर, तो बोलो ना क्या आएगा? सर इट इज वेलोसिटी, इट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वो देखना बेटा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम था बेटा, यही था एक्चुअली, यही था। हाँ, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। देखो बेटा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ही था। तो मैं बेटा क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल, क्योंकि इससे बेटा आपको आसान हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। R इज पावर 4 8 टाइम्स ईटा। देखो बेटा, वॉल्यूम वी नो दैट L क्यूब। हाँ सर, डिवाइड बाय T। तो क्या आया इस साइड के डायमेंशंस? वो आएंगे बेटा सिंपली L क्यूब T इनवर्स। These are the dimensions of this field। ये इसके डायमेंशन है बेटा। अब यहां पर हम बेटा चेक करेंगे। We know that pi is constant है, डायमेंशनलेस, 8 डायमेंशनलेस। अब यहां पर P क्या है बेटा? P इज प्रेशर। तो जल्दी याद करो बेटा, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स के डायमेंशन क्या है? MLT-2। क्योंकि बेटा यहाँ पर हट्टा नहीं मारना है, अच्छे से आप सबको आना चाहिए कि हम निकालते कैसे। डिवाइड में क्या आएगा बेटा? एरिया। बहुत सारे हमने इस पे किए हैं सर। L स्क्वायर है M L इनवर्स T-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। तो निकाले हमने। अब यहां पर R के पता है बेटा, दिस इज डिस्टेंस सिंपली रेडियस। तो लेंथ के डायमेंशंस आएंगे L। यहां पर अब L के डायमेंशन तो ऑलरेडी बेटा L ही है, और यहां पर ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब बोलो इसके डायमेंशन क्या आएंगे? देखो बेटा, कैन आई राइट F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो मुझे निकालने किसके हैं? इसके डायमेंशन निकालने हैं ना। तो बेटा लिख सकता हूं क्या? F इज इक्वल टू 6 पाई RV। अब यहां पर बेटा देखो, फोर्स के डायमेंशन MLT-2 सर। हाँ, फोर्स के डायमेंशन MLT-2, 6 डायमेंशनलेस, 5 डायमेंशनलेस। तो क्या रहा बेटा यहाँ पर R?
वी नो दैट दिस इज सिंपली एल मल्टीप्लाई क्या है बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है, एल टी इनवर्स। तो बेटा आंसर आएगा इस क्वेश्चन में सिंपली एल एल क्या होगा, कैंसल, एम एल इनवर्स टी, एम एल इनवर्स टी, एक कैंसल बेटा, एम एल इनवर्स टी इनवर्स आएगा बेटा यहां पर। कोएफिशिएंट ऑफ इसको डायमेंशंस ऑफ व्हाट, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हो गया बेटा। अब देखो तो करो ना बेटा यहां पर चेक, क्या आएगा, पी के डायमेंशन, हाँ सर एम एल इनवर्स है सर, टी माइनस टू भी है इंटू एल रेज पावर फोर सर, डिवाइड बाई एम एल इनवर्स टी इनवर्स इंटू एल जी सर। तो करो सॉल्व इसको, क्या आएगा, कुछ मत कैंसल होगा कुछ यहां पर बेटा, हाँ ये तो कैंसल होगा, एम एम भी कैंसल होगा बेटा, एक टी इनवर्स बेटा यहां पर कैंसल हो जाएगा। तो यहां पर रहेगा ए एल क्यूब टी इनवर्स। तो आप बेटा देख सकते हो जो यहां इस वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के डायमेंशंस है वो निकले बराबर इस इक्वेशन के ऑन द आरएचएस। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इज द आंसर। यहां पर मैं लिखूंगा बेटा, दिस रिलेशन इज डायमेंशनली क्या है बेटा, अबे करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है बेटा। कॉपी करो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी था लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा। जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आप बेटा देखोगे मान लेना दिस इज इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी एग्जाम, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड एनसीईआरटी मोर देन एनफ, सफिशिएंट है बेटा। नीट या जेई आपको क्रैक करना हो, जो भी आपकी मर्जी हो, जिसमें भी आप लोगों का इंटरेस्ट हो, कुछ भी, लेकिन पढ़ो अच्छे से। ये जरूरी नहीं है कि हर एक को नीट या जेई भी देना हो, कोई फिजिक्स आगे पढ़ना चाहता है, केमिस्ट्री, जोलॉजी, जिसकी जो मर्जी है, लेकिन पढ़ो बेटा अच्छे से। अभी जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, मतलब अभी 12th में हो या 11th में हो बेटा, आप अच्छे से पढ़ो। अब जिसका नीट होगा टारगेट या किसी का जेई टारगेट होगा, वो तो उसी हिसाब से बेटा पढ़ेगा ना, क्योंकि इजी हो जाएगा। रब कर रहा हूं मैं बेटा, इसको कॉपी करो। मसला क्या है बेटा कि जितनी जल्दी कंपटीशन को समझोगी उतनी ही जल्दी उसको क्रैक करने में आसानी होगी। सिंपल सा फंडा है, देखो बेटा क्या करना है। मतलब आप में से किसी को नीट एग्जाम टारगेट है, मतलब वो भी, मतलब स्पेशली आई एम टॉकिंग टू 11th क्लास स्टूडेंट्स, वो भी 11th में ही है, लेकिन अभी उसको बेटा समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे ब्लाइंडली बिलीव ऑन द टीचर्स, इट इज गुड वो, लेकिन वो ये भी तो देखे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या हम ऑन ट्रैक पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ना है, जो मुझे कल नीट में काम आएगा, क्या मैं वैसे ही पढ़ रहा हूं। अब वो स्टूडेंट को बेटा पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा जब वो प्रीवियस ईयर पेपर चेक करेगा। देखो बेटा मसला क्या, अब मैंने यहाँ पर डायमेंशंस पढ़ाया आप लोगों को, जो ही मैंने डायमेंशंस यहाँ पर खत्म किया है, दैट मीन्स मैं आप यहाँ पर आपको ये बोल रहा हूं कि नीट और जेई का हर क्वेश्चन आपको आएगा। अब आपको देखना है, आप उठाओ पेपर, नीट 2021 का लाओ बेटा पेपर, 2020 का पेपर ले आओ, फिर वो क्वेश्चंस ट्राई करो, आप देखो कि आपसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। अगर बेटा क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो प्रॉब्लम है, और अगर बन रहे हैं क्वेश्चंस तो फिर हमने अच्छा पढ़ा है। यही बात, यही बेटा, स्मार्टली चलो, स्मार्ट स्टडी, अभी से स्मार्ट स्टडी रखो, क्योंकि बहुत सारे पढ़ते हैं लेकिन फिर फायदा ही नहीं होता है कुछ। मैं ये नहीं कहूंगा कि फायदा नहीं, मेहनत करेगा हर कोई, हर किसी को मिलेगा कुछ ना कुछ, लेकिन बेटा अब जिसका नीट सपना है डॉक्टर बनना है, फिर डॉक्टर ना बन पाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
इसलिए अच्छे से पढ़ो। देखो बेटा, और एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड बेटा हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर करवाया है और एक क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं, थोड़ी बहुत यहाँ पर इसमें चेंज है बेटा। आप उस चेंज को देखो यहाँ पर कि चेंज है क्या और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ स्टेट of a gas is given by, देखो बेटा इक्वेशन क्या है, आप देखना है हमें बेटा, यहां पर इक्वेशन दी हुई क्या है, P प्लस ए बाई वी क्यूब, यही है P प्लस ए बाई वी क्यूब, V माइनस बी स्क्वायर, equal to C into T. This is the equation, required equation. ये बेटा है हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें बेटा करना क्या है, देखो सिंपली पहले हम देखेंगे बेटा इस इक्वेशन में P क्या है, इट इज सिंपली प्रेशर। हाँ सर इट इज प्रेशर, तो V क्या है सर, इट इज वॉल्यूम। और बेटा यहां पर T क्या है सर, दिस इज टेम्परेचर। ठीक था, क्या है बेटा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर। और यहां पर जो A B एंड C क्या है बेटा, सिंपली कॉन्स्टेंट्स, ये है बेटा कॉन्स्टेंट्स। और क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा गया है, व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ A एंड B। देखो बेटा यहां पर आपको डायमेंशंस निकालने हैं, किस किस के, एक तो A के डायमेंशंस, दूसरा B के डायमेंशंस। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन को कॉपी करो अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बेटा करवाया है। अब यहां पर थोड़ी बहुत चेंज है, अब देखते हैं बेटा, पॉज लगा के इसको आप पहले सॉल्व करो, ए एंड बी के आप निकालो डायमेंशंस, फिर मेरा आंसर देखना कि आपने करेक्ट किया है कि नहीं। अब देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, वी नो दैट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट में हम देखते हैं कि या P के डायमेंशंस बेटा होंगे A बाई वी क्यूब और V माइनस B के डायमेंशंस बेटा होंगे B के बराबर। तो मैं बेटा यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो क्या मैं डायमेंशनली लिख सकता हूं P इक्वल टू A बाई वी क्यूब, हाँ सर लिखेंगे, क्यों नहीं। व्हाट इज दिस प्रेशर, यही तो है A। अगेन निकालना किसके डायमेंशन, फिर से बोलो बेटा, प्रेशर अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया, सर ml minus 2 divided by L square, सर प्रेशर ml इनवर्स T minus 2। सर ये है डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ये तो हम निकालते आ रहे हैं बहुत दिनों से। A इक्वल तो बोलो ना प्रेशर ml इनवर्स T minus 2, सर मल्टीप्लाई क्या आएगा, दिस इज L क्यूब, लेकिन बेटा ऊपर भी है ना क्यूब, that will be equal to m L inverse T minus 2 multiply क्यूब, that is बेटा 9, और 9 minus 1 बेटा क्या आएगा, that will be sir m L 8 T minus 2, these are the dimensions of the A। सर ये तो इजी था, हाँ था ही इजी। निकाला हमने बेटा क्या, डायमेंशंस ऑफ A। और क्या निकालना था बेटा, क्वेश्चन में दिया था व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ B, तो बोलो ना डायमेंशंस ऑफ B। अगर डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट, तो मैं बेटा क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल टू बी स्क्वायर, हाँ सर लिखेंगे ना, B इक्वल टू V रेज पावर 1/2, ये बेटा यहाँ आएगा B के वैल्यू, तो L क्यूब रेज पावर 1/2, डायमेंशंस ऑफ B विल बी सिंपली L 3/2। देखो बेटा, these are the ml8t raised to power minus 2, these are the dimensions of A, and B L raised power 3/2 are the dimensions of B। ये है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, कॉपी करो बेटा। होप आप सबने ठीक किया होगा जब मैंने बोला कि इसको पहले खुद से ट्राई करो। और एक क्वेश्चन लेंगे हम बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब बहुत सारों ने किया भी होगा। यहां पर हम लेंगे बेटा क्वेश्चन, अब देखो क्या है, आई एम गोइंग टू रब दिस
सिंपल क्वेश्चन में बेटा दूंगा आखिर में आपको। देखो क्या है, आप लोगों को बोलना है डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज्ड पावर, क्या है बेटा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज्ड पावर -1/2। यही है बेटा क्वेश्चन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज्ड पावर -2। दिस द इक्वेशन दी हुई है, हमें इसके डायमेंशन बेटा बोलने हैं। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप बोलो इसके डायमेंशंस। पॉज लगा के बेटा इसको आप करो सॉल्व। तो इसके डायमेंशन मुझे चाहिए कि क्या है इसके डायमेंशन। देखो बेटा, वी नो दैट c इक्वल 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, ये इक्वेशन तो हमने सुनी हुई है। व्हाट इज द c? वी नो दैट c इज व्हाट सर, इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट बराबर होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th की, वहां पर मैं डिटेल में ये सारा पढ़ाऊंगा कि होती क्या ये लाइट, वहां तो सारा यही पढ़ना है। देखो बेटा c = 1/4, यह है इक्वेशन। क्या मैं बेटा इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रेज़ टू पावर 1/2? हाँ सर, एक ही तो बात है। तो मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? हाँ सर, ये भी तो यही है, इसको ऊपर लाया प्लस बन गया क्या माइनस। अब देखो बेटा, यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें पूछा गया था μ0 एप्सिलॉन नॉट रेज़ पावर -1/2 की डायमेंशन क्या आएंगी। तो बेटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू c एट, ये c क्या है बेटा, इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। और तो इसके डायमेंशन क्या आएंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट LT इनवर्स। तो ये LT इनवर्स इसी के डायमेंशन तो होंगे। हाँ सर, LT इनवर्स आर द डायमेंशंस ऑफ μ0 एप्सिलॉन नॉट रेज़्ड पावर -1/2। ओ बेटा, ये आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक क्वेश्चन हम लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको आएगा। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी डेंसिटी। सिंपल क्वेश्चन। तो आएगा ना सबको एनर्जी डेंसिटी। देखो बेटा क्या आएगा, एनर्जी डेंसिटी होगा बराबर, सर वो तो होगा एनर्जी बाय वॉल्यूम। हाँ सर, अगर एनर्जी बाय वॉल्यूम तो इसके डायमेंशन मुझे बोलो, ml² T-2 डिवाइड बाय बेटा वॉल्यूम क्या आएगा L3। ये आएगा ऊपर बेटा क्या आएगा m L-1 T-2। These are the dimensions of what? These are the dimensions of energy density। याद रखना बेटा। देखो बेटा, आखिर में मेरे बेटा ये सिंपल से 2 क्वेश्चन करवाए हैं। मुझे लगता है डायमेंशन में बेटा जितना भी हमने पढ़ा, दिस इज मोर देन एनफ। अब क्या करना है बेटा, अब बहुत सारी क्वेश्चन तो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। आप क्या करो बेटा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने सारे यहाँ पर बोर्ड पे करवाए। अब बेटा प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएंगे क्वेश्चंस, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करो। जो ही आप बेटा प्रैक्टिस करोगे उससे क्या होगा, हो जाएगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो आप टाइम पे पेपर खत्म कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं। जितना हमने पढ़ा दिस मोर देन एनफ। चाहे जेई में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा बेटा नहीं पूछा जाएगा। वर्ड लिख के रखो बेटा, दिस इज मोर देन एनफ। पढ़ो ये लेक्चर्स अच्छे से, देखो सारे लेक्चर्स बेटा। इन केस अगर किसी ने मतलब ये लेक्चर अभी देख रहा है मेरा, लेकिन पहले लेक्चर्स नहीं देखे डायमेंशंस के, प्लीज आप बेटा देखो लेक्चर नंबर 1 से। आप देखो कोई भी टॉपिक में यहां पर जो मैंने पढ़ा है बेटा कि डिफरेंशिएशन, वो लेक्चर नंबर 1 से बेटा आप देखो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। दिस विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। अब देखो ये बेटा देखो कि डायमेंशंस के पहले से आप देखो को खुद समझ करना। क्या होता है बेटा, अगर बीच में से कोई देखेगा ना, उसको समझ ही नहीं आएगा कि कहानी क्या चल रही होती है। कि मैंने पहले लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझाया होता है, दूसरे क्वेश्चन में अब न्यूमेरिकल करवाता हूं। स्टूडेंट्स जब बीच में लेक्चर देखते हैं उनको समझ नहीं आता है। तो क्या करो बेटा, आप पहले से लेक्चर्स देखो, आप देखो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, सारा समझ आ जाएगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ द डायमेंशंस। मुझे लगता है बेटा दिस इज द एनफ। अब इससे ज्यादा यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं द अनदर चैप्टर,
जहां पर नीट में या जेई में फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पर देखो बेटा एरर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। एरर्स में भी बेटा मैं अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाऊंगा। एरर्स, और एरर्स में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेटा ये टॉपिक स्किप करते हैं, दैट इज वर्नर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। वो मैं बेटा आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि हर साल वहां से जरूरी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी ईयर। आप 2020 का पेपर उठा के देखो बेटा, वहां से भी वर्नर कैलिपर और स्क्रू गॉज में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप 2021 का पेपर उठा के देखो बेटा, वहां से भी क्वेश्चन मिलेगा। जब हर साल बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पढ़ना अच्छे से ही है, क्योंकि इजी टॉपिक है, उसको भी हम कम ही लेक्चर्स में बेटा कंक्लूड करने वाले हैं। तो बेटा डायमेंशंस में अब इतना ही। आज दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ द डायमेंशंस, और बेटा आज के लेक्चर में भी इतना ही। थैंक्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले, और वो लेक्चर बेटा होगा ऑन एरर्स। थैंक्स।